मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की एक और बेमिसाल पेशकश, माँ का दिल। तस्लीम आरिफ की आवाज़, शौक़ वज़ीर गंजवी का कलाम, ऑलविन का म्यूज़िक डायरेक्शन। समात कीजिए सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ की शानदार और बेमिसाल पेशकश, माँ का दिल। यूँ तो आपने बहुत सारे फ़नकारों से सुना है, लेकिन आज हमने भी ये कोशिश की कि आपको माँ का दिल, माँ का हक़ और माँ की ममता पेश करें। तो लीजिए, हमारी ये कोशिश आपके सामने है। समात फरमाएं माँ का दिल। खुदा के बाद इंसान को अगर सजदा रवा होता, यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। लोगों माँ की बड़ी फजीलत है, माँ की खिदमत से चैन और राहत है। ये हकीकत है कि हकीकत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बेशक यही बात है। इसीलिए कहना है क्या? रहती थी एक शहर में एक नेक मोमिना, रहती थी एक शहर में एक नेक मोमिना। शौहर परस्त बीवी थी, नजरों में थी हया। शौहर परस्त बीवी थी, नजरों में थी हया। शौहर परस्त बीवी थी, नजरों में थी हया। रहती थी एक शहर में एक नेक मोमिना, रहती थी एक शहर में एक नेक मोमिना। रहती थी एक शहर में एक नेक मोमिना। शौहर परस्त बीवी थी, नजरों में थी हया। शौहर परस्त बीवी थी, नजरों में थी हया। शौहर परस्त बीवी थी, नजरों में थी हया। समाप्त कीजिएगा। माँ का दिल यहाँ शुरू होता है। शौहर भी उसका नेक था, लेकिन गरीब था। ईमानदार बावफा इज्जत नसीब था। शादी को उसकी हो गए थे सिर्फ 4 साल। लड़का था 3 साल का के हो गया विशाल। लकड़ी वो काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा, के पेड़ पर से गिर पड़ा, गिरते ही मर गया। मरने पे उसकी बीवी को सदमा बहुत हुआ। वो साबुरा थी, रफ्ता रफ्ता सब्र कर लिया। लड़का था उसका खूबरू, उस पर थी बस नजर। वो करके काम धंधा चलाती थी अपना घर। हिम्मत बंधाए था उसे बेटे का आसरा, के होगा खैर से कभी बेटा मेरा जवां। मैं अपने लाल को तभी दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। घर नूर से भरेगा, मेरा जगमगाएगा। फिर लाल मेरा ऐश की महफिल सजाएगा। खुश होती थी ख्याल में ये बात सोच के, रंजो अलम वो सहती थी बेटे के आसरे। माँ के लिए औलाद है 100 जान से सिवा। माँ के लिए औलाद है 100 जान से सिवा। माँ के
बड़ी नहीं है किसी की भी ममता। माँ से बड़ी नहीं है किसी की भी ममता। माँ से बड़ी नहीं है किसी की भी ममता। चरखा चला के और पिसाई से रात दिन, हासिल हुई बेचारी को उम्मीद की किरण। पढ़ पढ़ के वो नमाज दुआ मांगती रही, यादे खुदा में रातों को वो जागती रही। उसने इसी तरह से गुजारे 18 साल, तो खैर से जवान हुआ उसका नौनिहाल। की फिक्र अब यही उसे हर दम लगी हुई, मिल जाए कोई खूबरू लड़की गरीब की। मजबूर दिल है रंज की तासीर के आगे, चलती नहीं किसी की भी तकदीर के आगे। एक रोज वो जमाल गया शहर के अंदर, मौसम हसीन पुरफिजा था शाम का मंजर। वो चहल कदमी करते करते उस तरफ गया, था जिस तरफ के ऊंचे रईसों का महल्ला। ताजिर की एक कोठी का नक्शा था दिलकुशा, पहुंचा करीब कोठी के तो देखता है क्या। खिड़की के पास खूबरू एक में जबीन है, परियों की मिसल नौजवान लड़की हसीन है। लड़के ने उसको देखा तो हैरान रह गया। लड़के ने उसको देखा तो हैरान रह गया। लड़के ने उसको देखा तो हैरान रह गया। होशो हवास खो गए बेजान हो गया। होशो हवास खो गए बेजान हो गया। होशो हवास खो गए बेजान हो गया। लड़के ने उसको देखा तो हैरान हो गया, होशो हवास खो गए बेजान हो गया। जब उस सेठ की लड़की पर इस लड़के जमाल की नजर पड़ती है, गरीब की बेटी की, तो क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हिम्मत हजार की न मगर कर सका कलाम, सर को झुका के हाथ से उसने किया सलाम। लड़की ने भी इशारे से सर को झुका दिया, लेकिन वो समझी कोई ये दीवाना आ गया। पाकर सलाम का जवाब उसको हुई खुशी, समझा कि मेरे इश्क की तासीर हो गई। कुछ देर वो खड़ी रही, वो देखता रहा। खिड़की हुई जो बंद तो वो अपने घर गया। कुछ रोज तक रहा यही मामूल दीद का, खिड़की से देखता रहा वो चांद ईद का।
एक रोज सोचा जारी करूं नाम ओ पयाम। खत लिखा उसने अपनी उसी गुलबदन के नाम। लिखा कि तुमको देख के दीवाना हो गया, चैनो करार इश्क में सब मेरा खो गया। दिन रात गुजरते हैं तुम्हारे ख्याल में, बस जी रहा हूँ सिर्फ उम्मीदे विसाल में। रातों को जागता हूँ ख्यालों में तुम्हारे, नजरों में घूमते हैं तुम्हारे ही नजारे। मौका मिले तो मुझसे मुलाकात कीजिए, तस्कीने दिल के वास्ते कुछ बात कीजिए। ये जान लो कि तुमको अगर मैं न पाऊंगा, तो जहर खा के जान को अपनी गंवाऊंगा। तो भी मोहब्बत की मेरा ये सवाल है, तो भी मोहब्बत की मेरा ये सवाल है, तो भी मोहब्बत की मेरा ये सवाल है। रहता हूँ यही नाम सुनो तुम जमाल है। रहता हूँ यही नाम सुनो तुम जमाल है, रहता हूँ यही नाम सुनो तुम जमाल है। वो लड़का अपना नाम जमाल बताता है उस लड़की को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। फिर उसने ये किया कि उसी खिड़की पे गया, खत अपना महजबीन के हाथों में दे दिया। उस सेठ ने वो देख लिया, लड़की से कहा ये कौन था, क्या चीज तुझे उसने की अता। लड़की ने कहा बाबा कई रोज हो गए, लड़का ये रोज आता है खिड़की के सामने। वो देखता ही रहता है मेरी तरफ हुजूर, करता है वो सलाम भी झुक करके बेशऊर। मुंह से ना बात करता है ना बोलता है वो, क्यों जाने रोज आके इधर डोलता है वो। पागल है बेवकूफ है दीवाना कहीं का, वो आसमां का भूत है या जिन है ज़मीं का। ये आज मेरे हाथ में एक पर्चा दे दिया, मालूम नहीं देखिए लिखा है इसमें क्या। लेकर पढ़ी तहरीर जो लड़की से बाप ने, खिड़की पे जाके देखा तो लड़का था सामने। गुस्सा जो आया सेठ को बंदूक उठा ली, और सामने की उसने जो बंदूक की नाली। ललकार के उस सेठ ने लड़के से ये कहा, मैं मार दूंगा जान से वरना तू भाग जा। लड़के ने कहा शौक से गोली चलाइए, लड़के ने कहा शौक से गोली चलाइए, लड़के ने कहा शौक से गोली चलाइए। मैं आशिक सादिक हूँ मुझे आजमाइए, मैं आशिक सादिक हूँ मुझे आजमाइए, मैं आशिक सादिक हूँ मुझे आजमाइए।
कह के और बढ़ गया खिड़की के सामने। बेखौफ खतर बोला वो सीना ये तान के, सरकार मुझे मार के एहसान कीजिए, मुझको मेरे हबीब पे कुर्बान कीजिए। ये सुनते ही हैरत हुई और सेठ ने कहा, दरवाजे से घर में मेरे लड़के तू जल्द आ। लड़का ये सुन के खुश हुआ और कोठी में गया। सोचा उधर ये सेठ ने क्या कीजिए भला, लड़के को मारता हूँ तो रुसवाई है बड़ी। लड़का जो रोज आएगा तो आबरू गई, शादी भी इससे बेटी की मैं कर न पाऊंगा। बेहुदा और गरीब को मैं भर न पाऊंगा। बेवा के घर में जाएगी जब लाडली मेरी, इस शहर में क्या आबरू रह जाएगी मेरी। बेहतर है बात बस यही मैं इसको टाल दूं, कुछ मालो जर से इसकी तमन्ना निकाल दूं। लड़का वो घर में आ गया तो सेठ ने कहा, तू जितना चाहे माल ले लड़की को भूल जा। लड़का ये मौला इश्क ये बेचा न जाएगा, लड़का ये मौला इश्क ये बेचा न जाएगा, लड़का ये मौला इश्क ये बेचा न जाएगा। दौलत से मोहब्बत को खरीदा न जाएगा, दौलत से मोहब्बत को खरीदा न जाएगा, दौलत से मोहब्बत को खरीदा न जाएगा। अपनी कोठी के अंदर बुलाकर कहता है कि तुमको जितना माल चाहिए ले लो, लेकिन तुम मेरी लड़की को भूल जाओ। लेकिन लड़का कहता है कि इश्क ये बेचा ना जाएगा, मियाँ दौलत से मोहब्बत को खरीदा ना जाएगा। लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। मेरे लिए ये माल का लालच फजूल है, मुझको खुशी से इश्क में मरना कबूल है। ये सुन के बाप लड़की का हैरान रह गया, सर को झुका के गौर से वो सोचने लगा। सोचा कि अपनी जान गंवाता हूँ आज मैं, जान दे के अपनी लाज बचाता हूँ आज मैं। ये सोच के वो महल में अंदर चला गया, बंदूक ली तो दौड़ के लड़की ने ये कहा, अब्बा हुजूर आप ये करते हैं काम क्या, इस खुदकुशी से आपको बख्शेगा कब खुदा। ये काम मुझ पे छोड़िए मैं ऐसा करूंगी, वो भूल कर न आएगा मेरी तरफ कभी। तन्हाई में कुछ बात मुझे करने दीजिए, बनती है बात किस तरह ये आप देखिए। तन्हाई में जमाल को लड़की ने फिर बुला, शादी की शर्त रखी बरजस्ता कह दिया। तुम अपनी माँ का दिल मुझे ला दो निकाल कर, तुम अपनी माँ का दिल मुझे ला दो निकाल कर, तुम अपनी माँ का दिल मुझे ला दो निकाल कर। ले जाना अपनी डोली में मुझको बिठाल कर, ले जाना
अपनी डोली में मुझको बिठा कर, ले जाना अपनी डोली में मुझको बिठा कर। लड़की उस लड़के से कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो लड़का कहता है कि जी हाँ, मैं तो आप ही पर बैठा हूँ। तो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम अपनी माँ का दिल पहले मुझे लाकर निकाल कर दो, उसके बाद तुम मुझे अपनी डोली में बिठाकर शौक से ले जाना। तो क्या वो लड़का अपनी माँ का दिल निकाल कर लाएगा? सुनिएगा। बोला वो शर्त आपकी मंजूर है मुझे, जाता हूँ माँ के पास, घर क्या दूर है मुझे। लड़के की सुनो बैठा हुआ माँ के पास है, माँ पूछती है किस लिए बेटा उदास है। माँ से कहा कि जीना मेरा अब मुहाल है, माँ सब्र करना छूटता अब तुझसे लाल है। ये सुन के माँ को गम हुआ, बेहोश हो गई। लड़के ने सोचा दिल में गनीमत है ये घड़ी, कुछ भूत ऐसा इश्क का लड़के के सर चढ़ा। मारी छुरी निकाल के दिल माँ का ले गया, मारी छुरी निकाल के दिल माँ का ले गया, दिल माँ का ले गया। कुछ भूत ऐसा इश्क का लड़के के सर चढ़ा। मारी छुरी निकाल के दिल माँ का ले गया। वो रास्ते में गिर गया, ठोकर उसे लगी। जब आह की तो दिल से ये माँ के सदा सुनी, बेटा मेरे जमाल ये क्यों तूने आह की। ऐ लाल मेरे चोट तो तेरे नहीं लगी, ले जाके दिल को रख दिया लड़की के सामने। लड़की ये देख डर से लगी उसको कांपने, बोली के अपनी माँ का नहीं जब तू हो सका, फिर मेरे साथ कब तू करेगा कभी वफा। मेरी नजर से दूर हो जल्लाद सितमगर, मेरी नजर से दूर हो जल्लाद सितमगर, मेरी नजर से दूर हो जल्लाद सितमगर। लानत पड़े खुदा की चले गम में उम्र भर, लानत पड़े खुदा की जले गम में उम्र भर, लानत पड़े खुदा की जले गम में उम्र भर। देखिए, इश्क का भूत भी कौन सा भूत होता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि एक आशिक पर 100 भूतों का जोर होता है। ये बात यहाँ सच हो जाती है। उस लड़की के चक्कर में ये भी भूल जाता है कि ये मेरी माँ है। हजरत, ये आखिरी बंद मैं पेश कर रहा हूँ, आपके सामने समाप्त कीजिएगा। कुछ भूत ऐसा इश्क का लड़के के सर चढ़ा,
मारी छुरी निकाल के दिल माँ का ले गया, वो रास्ते में गिर गया, ठोकर उसे लगी। जब आह की तो दिल से ये माँ के सदा सुनी, बेटा मेरे जमाल ये क्यों तूने आह की, ऐ लालू मेरे चोट तो तेरे नहीं लगी। ले जाके दिल वो रख दिया लड़की के सामने, लड़की ये देख डर से लगी उसको कांपने, बोली के अपनी माँ का नहीं जब तू हो सका, फिर मेरे साथ कब तू करेगा कभी वफा। मेरी नजर से दूर हो जल्लाद सितमगर, लानत पड़े खुदा की जले गम में उम्र भर। ये सुनते ही दिमाग का नक्शा बदल गया, सारा जुनून इश्क का सर से निकल गया। माँ का ख्याल कल्बो जिगर में समा गया, रोता हुआ वो दौड़ता घर को चला गया। माँ खून में डूबी हुई मुर्दा पड़ी मिली, रंजो अलम से दिल में पड़ी उसके खलबली। रोता था मैंने नफ्स की खातिर ये क्या किया, अफसोस अपने हाथ से माँ को गंवा दिया। जाए कहाँ के कोई ठिकाना बचा नहीं, देता नहीं था कोई तसल्ली उसे कहीं। वो अपनी माँ के नेक उसूलों से फिर गया, लानत पड़ी जमाने की नजरों से गिर गया। जो देखता था उसको वही कहता था बुरा, जालिम है इसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। ऐशो माँ को मारने से ऐसा गम मिला, ऐशो माँ को मारने से ऐसा गम मिला, ऐशो माँ को मारने से ऐसा गम मिला। उसको खुदा मिला न विसाले सनम मिला, उसको खुदा मिला न विसाले सनम मिला, उसको खुदा मिला न विसाले सनम मिला। ऐशो माँ को मारने से ऐसा गम मिला, ऐशो माँ को मारने से ऐसा गम मिला, ऐशो माँ को मारने से ऐसा गम मिला। उसको खुदा मिला न विसाले सनम मिला, 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 उसको खुदा मिला न विसाले सनम मिला। इबरत के वास्ते सुनो एक और वाकया, इबरत के वास्ते सुनो एक और वाकया। के माँ के दिल की ममता होती है चीज क्या, ये माँ के दिल की ममता होती है चीज क्या, ये माँ के दिल की ममता होती है चीज क्या। इबरत के वास्ते सुनो एक और वाकया, इबरत के वास्ते सुनो एक और वाकया, इबरत के वास्ते सुनो एक और वाकया। के माँ के दिल की ममता होती है चीज क्या, ये माँ के दिल की ममता होती है चीज क्या, ये माँ के दिल की ममता होती है चीज क्या।
किस्सा नहीं ये गुजरी हुई वारदात है, प्यारे नबी के एक सहाबी की बात है। रौनक फजा थे मस्जिद नबवी में मुस्तफा, सल्ले अला के आप से मस्जिद थी पुरज़िया। बैठे हुए थे पास में असहाबे बावफा, सरशार उनको करता था जलवा रसूल का। सरकार दर्स देते थे वहदत का सभी को, बकरो उमर हजरत उस्मान अली को। वक्त नमाज हो गया तो फिर पढ़ी नमाज, के इक्तिदा हुजूर की बा इफ्तिखार नाज। बाद अज़ नमाज आपने फरमाया उमर से, अंसार एक नमाज को आते नहीं घर से। कुछ बात है जरूर कई रोज हो गए, बीमार हैं या दीन के जज्बात सो गए। घर जाओ आज उनके ये मालूम तो करो, क्या बात है क्यों आते नहीं वो नमाज को। ऐ मोमिनो इस्लाम का दस्तूर है नमाज, ऐ मोमिनो इस्लाम का दस्तूर है नमाज, ऐ मोमिनो इस्लाम का दस्तूर है नमाज। बंदों के लिए जिंदगी का नूर है नमाज, बंदों के लिए जिंदगी का नूर है नमाज, बंदों के लिए जिंदगी का नूर है नमाज। हजरत उमर ने सुन के ये फरमान मुस्तफा, तामील हुक्म के लिए उस घर का रुख किया। अंसार के घर जाके पलट आए जल्द तर, दी मस्जिद नबवी में ये सरकार को खबर। अंसार हैं बीमार उठा भी नहीं जाता, कमजोर हैं इतने के हिला भी नहीं जाता। 6 रोज से अंसार की हालत खराब है, कि जागनी के दौर का उन पर अजाब है। दम अटका है गले में मुसीबत में जान है, 6 रोज से जरा नहीं खुलती जुबान है। होशो हवास गुम हुए पथरा गई नजर, घर वाले परेशान हैं ये हाल देख कर। हज और जिहाद रोजा भी छोड़ा नहीं कभी, देते रहे ज़कात अदा की नमाज भी। कुरान पढ़ा है किया कारे सवाब है, कुरान पढ़ा है किया कारे सवाब है, कुरान पढ़ा है किया कारे सवाब है। अल्लाह जाने किस लिए उन पर अजाब है, अल्लाह जाने किस लिए उन पर अजाब है, अल्लाह जाने किस लिए उन पर अजाब है।
हज़रत उमर फारूक उन सहाबी रसूल के घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो बीमार हैं। आप हुजूर को खबर देते हैं कि हुजूर वो 6 दिन से सख्त बीमार हैं और जाकनी का आलम है, दम अटका हुआ है लेकिन दम निकलता नहीं है। जबकि उन्होंने ज़िंदगी में हज भी किया है, जिहाद भी की, ज़कात भी दी, नमाज भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन फिर उन पर ये किस लिए अजाब है। समाप्त कीजिएगा आगे का वाक़या। ये हाल सुन के रंजो अलम आपको हुआ, फरमाने लगे सबसे ये सरकार मुस्तफा, अंसार के घर आओ अयादत को सब चलें, कुछ बात है जरूर चलो चल के देख लें। सरकार चले जिस घड़ी मस्जिद से निकल कर, तो रहमतें भी साथ हुई उनके मचल कर, जिस राह से गुजरे मेरे सरकार मुस्तफा, उस राह की फजा को मुनव्वर बना दिया। मेरे हुजूर पाक की ये शान देखिए, गुजरे जिधर से आप वो रस्ते महक उठे, यूं साथ थे सहाबा रिसालत मुआब के, जैसे सितारे पास में होते हैं चांद के, करते हुए खिराम शहनशाह अंबिया, अंसार के दरवाजे पे पहुंचे तो दी सदा, इस घर में दाखिले का हमें इज़्न चाहिए, हम आ रहे हैं देखने अंसार के लिए। सरकार दो आलम की ये सीरत तो देखिए, सरकार दो आलम की ये सीरत तो देखिए, सरकार दो आलम की ये सीरत तो देखिए। बेइज़्न नहीं जाते हैं घर आप किसी के, बेइज़्न नहीं जाते हैं घर आप किसी के, बेइज़्न नहीं जाते हैं घर आप किसी के। आका अपने उस सहाबी के घर जाते हैं और कहते हैं कि अगर इनकी वालदा हो तो उनको बुलवाइए। आगे क्या होता है सुने। सरकार ने अंसार को देखा तो ये कहा, हो इनकी वालदा तो उन्हें जल्द लो बुला। मालूम ये हुआ कि महल्ले से दूर हैं, बेटे बहू से वो अलग रहती हुजूर हैं। बुलवाएंगे जो आप तो आ जाएंगी यहाँ। ये सुन के एक आदमी फौरन हुआ रवा। कुछ देर में ज़ईफ़ा ने आकर ये अर्ज की, मेरे लिए क्या हुक्म है अल्लाह के नबी। सरकार ने फरमाया कि अम्मा जरा सुनो, अंसार अपने बेटे को तुम दिल से बख्श दो। है जाकनी का वक्त इनका हाल है खराब, कर दोगी तुम माफ तो हट जाएगा अजाब। बोली ज़ईफ़ा मुस्तफ़ा से हो के चश्मुनम, मजबूर हूँ इस बात से ऐ मेरे मोहतरम। मैं हुक्म नहीं आपका टालूंगी या नबी, लेकिन मेरा दिल इसको न बख्शेगा अब कभी। कह दूंगी मैं जुबान से जो आप कहें,
हमारे जख्म जिगर ताजा रहेंगे, लेकिन हमारे जख्म जिगर ताजा रहेंगे, लेकिन हमारे जख्म जिगर ताजा रहेंगे। ज़ईफ़ा कहती है कि हुजूर अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो जख्म इसने मुझे दिए हैं वो कभी नहीं भर सकते। उसके बाद सुने क्या होता है। मैंने तो बड़ी मन्नतों से परवरिश किया, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे जख्म दिल दिया। खुद मारा और बीवी से भी पिटवाया बरमला, मुझको जलील ख्वार किया, घर नहीं दिया। मैंने कहा कि खाने और पीने को तुम न दो, लेकिन मुझे मकान से बाहर न तुम करो। लेकिन हुजूर बेटे ने रहने नहीं दिया, तब मैंने किराए पे मकान दूर ले लिया। मैं मेहनत तो मजदूरी से करती हूँ गुजारा, बेवा हूँ मेरा और नहीं कोई सहारा। सरकार ने फरमाया सहाबा से के जाओ, मिल जाए कहीं सूखी हुई लकड़ियां लाओ। जब आई लकड़ियां तो उन्हें आग लगा दी, शोले हुए बुलंद तो हजरत ने सदा दी। अंसार को बिस्तर से उठा कर यहाँ लाओ, इस आग के शोलों में उन्हें लाके जलाओ। जब आग की जानिब उन्हें लोगों ने बढ़ाया, तो दौड़ के बुढ़िया ने उन्हें रोका और कहा, सरकार मेरे लाल को बिल्कुल न जलाओ, सरकार मेरे लाल को बिल्कुल न जलाओ, सरकार मेरे लाल को बिल्कुल न जलाए। मैं सब मुआफ करती हूँ बेटे की खताएं, मैं सब मुआफ करती हूँ बेटे की खताएं, मैं सब मुआफ करती हूँ बेटे की खताएं। आका ने फरमाया कि जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आओ। और उसके बाद जब उन लकड़ियों में आग लगाई गई, कहा कि अंसार को इन लकड़ियों के अंदर जो आग दहक रही है उसमें डाल दो। लेकिन माँ की ममता देखिए, माँ ये सुनकर कहती है कि सरकार मेरे लाल को बिल्कुल न जलाएं, मैं सब माफ करती हूँ बेटे की खताएं। लेकिन उसके बाद सरकार ने जब ये सुना तो क्या होता है, उन साहबी रसूल का दम एकदम निकल जाता है। कैसे? इतना कहा ज़ईफ़ा ने तो दम निकल गया, सरकार ने फिर उनका जनाजा पढ़ा दिया। फिर सबने मदीने में उन्हें दफन कर दिया। सरकार मुस्तफ़ा ने ये सबको बता दिया, दुनिया में माँ से बढ़ के नहीं कोई मेहरुबा, माँ जैसी ममता नहीं इंसान के दरमिया।
माँ बाप को सताएगा वो कुछ न पाएगा, रोजा नमाज नेकियां सारी गवाएगा। माँ बाप जिससे राजी है फूलेगा फलेगा, माँ को सताने वाला जहन्नुम में जलेगा। सब मर्द जन अल्लाह के अहकाम पर चले, माँ बाप बुजुर्गों का अदब सब किया करें। ऐ शौक इतना काफी है इबरत के वास्ते, ऐ शौक इतना काफी है इबरत के वास्ते, ऐ शौक इतना काफी है इबरत के वास्ते। तबलीग है माँ बाप की खिदमत के वास्ते, तबलीग है माँ बाप की खिदमत के वास्ते, तबलीग है माँ बाप की खिदमत के वास्ते। हजरत, ये आपने माँ की ममता सुनी, लेकिन अब माँ का हक कैसे अदा होता है? कोई भी इंसान अपनी माँ के हक से अदा नहीं हो सकता, चाहे जिंदगी भर वो अपनी माँ की खिदमत करे। आइए इसी तरह का छोटा सा वाकया आखिर में और समाप्त फरमा लें। कहना है, रौनक फिजा थे मस्जिद नबवी में मुस्तफा, जलवों से थी हुजूर की चारों तरफ दिया। खिदमत में सहाबा भी थे बैठे अदब के साथ, फरमा रहे थे गुफ्तगू सरकार सबके साथ। इतने में एक शख्स ने दी आके हाजिरी, आदाब बजाला के सलामी दी बाखुशी। बोला अदब से मुझ पे करम शाह कीजिए, माँ के हुकूक से मुझे आगाह कीजिए। मक्के से 60 कोस की दूरी पे है मकान, घर में हमारे या नबी अंधी है एक माँ। पैदाइशी अंधी है वो 100 साल उम्र है, खिदमत से अपनी माँ की मुझे कुछ ना उज़्र है। माँ के सिवा किसी का सहारा नहीं मुझे, माँ के सिवा किसी का सहारा नहीं मुझे, माँ के सिवा किसी का सहारा नहीं मुझे। उनकी जरा तकलीफ गवारा नहीं मुझे, उनकी जरा तकलीफ गवारा नहीं मुझे, उनकी जरा तकलीफ गवारा नहीं मुझे। हर काम माँ से पूछ के करता हूँ मैं हुजूर, नाराज न हो जाए वो डरता हूँ मैं हुजूर। मैं इत्तफाक करता हूँ उनकी ही बात से, खाना बना के उनको खिलाता हूँ हाथ से। माने कि मेरी परवरिश जब मैं जवां हुआ,
जाहिर हुआ कि माँ को है एक हज की तमन्ना। कंधों पे अपनी माँ को बिठा कर मैं चल दिया। सामान खाने पीने का सब साथ में लिया। माँ को तवाफ़े काबा और अरकाने हज सभी कंधे पे बिठा कर अदा करवाए या नबी। तब से हुजूर 60 साल मुझको हो गए। हर साल हज कराता हूँ कंधे पे बिठा के। क्या माँ का हक अदा हुआ मुझसे मेरे हुजूर? क्या माँ का हक अदा हुआ मुझसे मेरे हुजूर? क्या माँ का हक अदा हुआ मुझसे मेरे हुजूर? इस बात से आगाह अब फरमाइए हुजूर। इस बात से आगाह अब फरमाइए हुजूर। इस बात से आगाह अब फरमाइए हुजूर। कहता है कि हुजूर, मैंने अपनी माँ को 60 साल हो गए बराबर हर साल कंधे पे बिठाकर हज करवाया है। क्या मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया? तो हुजूर सरवर आलम उसकी ये बात सुनकर क्या कहते हैं, लीजिए इस कैसेट का ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। ये बात सुन के मुस्तफा महबे आलम हुए। जब माँ की याद आ गई तो चश्म नम हुए। फरमाया माँ का दर्जा है बेशक बहुत बड़ा। माँ जिसको बद्दुआ दे वो दोज़ख में जाएगा। इंसान को माँ के जैसा कोई मेहरबान नहीं। कदमों के नीचे माँ के है जन्नत करो यकीन। तुमने जो 60 हज कराए माँ के वास्ते, फिर भी ना सुबह दोष हुए माँ के फर्ज से। तुम माँ के शिकम में जो उछलते थे बारहा, एक बार उछलने का फकत हक अदा हुआ। सरकार फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो, तुम 60 हज अपने कांधे पर बिठाकर अपनी माँ को करा चुके हो, लेकिन अब ये समझने लगे कि हम अपनी माँ के हक से अदा हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जब अपनी माँ के शिकम में थे और माँ के शिकम में जब उछलते थे बार बार, तो एक बार उछलने का हक भी अदा नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह, ये माँ की अजमत है और ये माँ का हक है, इससे कोई बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता। समाप्त कीजिएगा ये आखिरी 2-3 शेर। तुमने जो 60 हज कराए माँ के वास्ते, फिर भी ना सुबह दोष हुए माँ के फर्ज से। तुम माँ के शिकम में जो उछलते थे बारहा, एक बार उछलने का फकत हक अदा हुआ। सरकारे मुस्तफा से ये फरमान जो सुना, तो दिल में माँ की और मोहब्बत हुई सिवा। ऐसा भला होता है माँ की दुआओं से। ऐसा भला होता है माँ की दुआओं से। ऐसा भला होता है माँ की दुआओं से। अल्लाह अमान देता है सारी बलाओं से। अल्लाह अमान देता है सारी बलाओं से। अल्लाह अमान देता है सारी बलाओं से। ऐसा भला होता है माँ की दुआओं से। ऐसा भला होता है माँ की दुआओं से। ऐसा भला होता है माँ की दुआओं से। अल्लाह
अल्लाह